अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है? तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत कम दिन रह जाएँ, तो अब आपने जो है वो कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो यकीनन ये वीडियो वही स्टूडेंट देख रहा होगा जिसके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत कम दिन रह गए होंगे, ठीक है? तो अभी तो मैं एज़ अ रेफ़रेंस जो है वो 9th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो है वो शुरू कर रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है वो हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करके किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है? तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने बहुत गौर से हर चीज़ को समझना है और देखना है, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एज़ अ रेफ़रेंस जो है वो 9th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स को ले रही हूँ, जो कि आज जो है वो मेरे ख़्याल से 11 डेट है और 25 मार्च 2025 को जो है वो 9th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है? अब हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 दिन रह गए हैं और इस टाइम आप परेशान होंगे कि मैं कैसे सारा कोर्स कवर करूँ और मसले की बात वहाँ पे आती है जब आपके पास किसी-किसी पेपर्स में छुट्टी नहीं होती, ठीक है? उसमें कभी एक लीव दे देते हैं और कभी उसमें लीव होती नहीं है, ठीक है? तो चलें जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो अपनी डेट शीट निकाल लेनी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक रफ तरीके से आपको सब कुछ समझाती जाती हूँ, ठीक है? और इधर मैं कुछ रैंडम सी रफ डेट शीट लिख रही हूँ जैसे अभी 25 मार्च को 25 मार्च 2025। अब यहाँ पे देखें जी 25 मार्च को 9th क्लास का पेपर है इंग्लिश का, ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि 27 को पेपर बन रहा है बायो का, ठीक है? बायोलॉजी। उसके बाद 28 को कह रहे हैं कि पेपर बन रहा है अल कुरान का, ठीक है? उसके बाद जी ईद आ रही है और ईद के बाकी पेपर सारे आपके ईद के बाद होंगे, ठीक है? बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो ईद के बाद होंगे, ठीक है? वो मैं यहाँ पे सारी डेट शीट नहीं लिख रही। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपनी डेट शीट लिख ली, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जो आपका जो पहला पेपर होगा, जो 25 मार्च को जैसे ये बन रहा है इंग्लिश का पेपर, फर्स्ट पेपर, ठीक है? तो अब आपने इस पहले पेपर को अभी तैयार नहीं करना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ठीक है? आपने इस पहले पेपर को तैयार नहीं करना, इसको वेट लिस्ट पे रख लें, इसको वेट लिस्ट पे रख लिया, मतलब इसको बाद में तैयार करना है। जो पेपर्स ईद के बाद हैं उसमें तो हमें ईद का काफी जो दिनों का ब्रेक है वो मिल जाएगा। उसके बाद जी आपका है 27 को पेपर बायो का, मींस एक छुट्टी के बाद, और उसके बाद एक ही छुट्टी के बाद अल कुरान का पेपर है 28 को, मींस इन दोनों पेपर्स में सिर्फ एक एक छुट्टी है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों पेपर्स की तैयारी आपने पहले करनी है और उसके बाद आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक है? और उसके बाद जो पेपर्स हैं वो ईद के बाद हैं, तो उन पेपर्स की तैयारी जो है वो आप ईद के दिनों में कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि काफी कोई 10-12 दिनों की जो ब्रेक है वो आपको इस दौरान मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, जैसे ही आपने डेट शीट नोट कर ली है तो उसके बाद आपने वो सब्जेक्ट निकालने हैं जिसके अंदर कम छुट्टियां हैं, ठीक है? तो वो है जी एक बायो का पेपर और एक अल कुरान का पेपर, और उसके बाद यहाँ पे भी केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स हो गया, कोई ऐसे सब्जेक्ट निकालिए। एक तो सब्जेक्ट ये निकाल लिया लेस टाइम वाला, वो है बायो का, ठीक है? और उसके बाद इधर भी जो मेरे पास पूरी डेट शीट नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके बाद कोई एक पेपर होगा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जिसमें कम छुट्टियां होंगी, वो हो जाएगा केमिस्ट्री का। समझ आ गई? एक तो आपने डेट शीट से वो वाले पेपर्स निकाल लेने हैं जिसमें छुट्टियां कम होंगी, और उसके बाद आपने वो वाले सब्जेक्ट निकालने हैं जिसकी आपकी तैयारी कम है, मींस जिसको तैयार करने के लिए अभी आपको मजीद टाइम चाहिए। तो वो सब्जेक्ट जो है needs more preparation needs more preparation, तो वो वाले भी आपने सब्जेक्ट निकालिए। एक तो यकीनन बायोलॉजी जरूर होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? उसके बाद केमिस्ट्री भी हो सकता है, उसके बाद जो है वो इंग्लिश भी हो सकते हैं, ठीक है? फर्ज करें इस तरह के आपके सब्जेक्ट हैं, आपने अपनी डेट शीट से इसी फिल्टर के मुताबिक अपने सब्जेक्ट्स निकाल देने हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अपने दिनों को, अपने जो दिन बाकी रह गए हैं उनको डिवाइड करना है, ठीक है? अब फर्ज करें आपके पास जो है वो 10 दिन रह गए हैं, 10 डेज लेफ्ट। तो अब आपने क्या करना है, इन 10 डेज को डिवाइड कर देना है 3, 3 और 4 में, ठीक हो गया? अब यकीनन जो एंड में जो 4 दिन रह जाएंगे उसमें हमने पहले पेपर की तैयारी करनी है जो है इंग्लिश का पेपर। इसमें आपने आखिरी 4 दिनों में आपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है? तो अब इन दो पार्ट्स में आपने उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है जिन
जिनके पेपर में छुट्टियां भी कम हैं और आपको उसके लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट करें, इधर आपको जी जो दूसरा पेपर है बायो का जिसमें एक छुट्टी है उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपने उन 3 दिनों में बायो के पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद अगले 3 दिनों में आपने अगला जो एक पेपर है जिसमें कोई एक छुट्टी कम है, मीन्स जिनमें छुट्टियां कम है, केमिस्ट्री का, उसकी तैयारी करनी है। ठीक हो गया। अब इधर आपने डिवाइड कर दिया और उसके बाद जो आखिरी 4 दिन रह जाएंगे उसमें इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है जो कि है पहला पेपर। समझ आ गई आपको। सबसे पहले आपने डेट से इन 2 फिल्टर के जरिए सब्जेक्ट्स को निकाल लिया कि किसको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है और जिनमें छुट्टियां कम है, ताकि उनको हम पहले तैयार कर सकें और उसके बाद हम पहला पेपर तैयार करें, ठीक है। इस तरह करने का फायदा ये है कि अगर आप अभी से ही पहले पेपर की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप फिर 10 दिन उसी पेपर की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। जो अगले जो पेपर रह जाएंगे जिनमें छुट्टियां भी कम है और आपको ज्यादा जरूरत है टाइम की, तो वो फिर आपके पेपर सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप आखिरी 4 दिनों में ही इंग्लिश की तैयारी करें। तो इसमें आपके पास एक तो टाइम का प्रेशर होगा, ठीक है। आप जो है फजूल पैराग्राफ्स को, फजूल टॉपिक्स को जो है वो तवज्जो नहीं करेंगे, आप बिल्कुल स्मार्टली स्टडी करेंगे और इस तरह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि आपने इन सब पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है। समझ आ गई। तो इन सब पेपर की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि फर्स्ट करें आपका बायो का पेपर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पास्ट पेपर्स निकाल लेने, ठीक है। डाउनलोड पास्ट पेपर्स ऑफ लास्ट 5 years। तो अब सवाल आता है कि कौन से बोर्ड के हम पास्ट पेपर्स डाउनलोड करें, ठीक है। तो देखिए टोटल जो हमारे पास बोर्ड्स हैं वो 25 बोर्ड हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट करें, अगर आप सरगोदा में रह रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द के 5 बोर्ड्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और हर बोर्ड के पिछले 5 साल पेपर आपने करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करें, अगर आप जी सरगोदा में रह रहे हैं तो आपने क्या करना है, रावलपिंडी, साहिवाल, लाहौर, गुजरावाला, कराची और फैसलाबाद, मींस इन 5 से 6 बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है। और हर बोर्ड के पिछले 5 साल पेपर लेने हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि 6 बोर्ड निकाल लिए तो 6 पास्ट पेपर सॉल्व करने बस, ये जो रिसेंट गुजरा है आपका पेपर, ये नहीं करना। आपने हर बोर्ड के पिछले 5 साल पेपर करने हैं। जैसे अगर आप सरगोदा बोर्ड कह रहे हैं तो सरगोदा बोर्ड के पिछले 5 साल पेपर 2019 से लेके 2024 तक जितने पेपर जो हुए हैं उस सरगोदा बोर्ड में वो आपने सारे सॉल्व करने। इसी तरह साहिवाल में भी इसी तरह 2019 से 2025 तक 24 तक, और उसी तरह आगे फैसलाबाद में भी इसी तरह, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो है वो पास्ट पेपर का बता दिए। तो अब आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लिए सारे पास्ट पेपर्स। तो अब आपने उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, पास्ट पेपर सॉल्व करने, ठीक है। इन 3 दिनों में ये आपने काम करना है, ठीक है। मींस आपके एक दिन के अंदर अंदर आपके पास्ट पेपर जो हैं वो 4 से 5 सॉल्व हो जाने चाहिए। जब आपने सारे पास्ट पेपर सॉल्व करते जाना है, मींस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर होते जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है कि बुक में एक चैप्टर में जो है वो मोस्टली चीजें कवर होती जाएंगी, तो जो चीजें रह गई हैं वो बुक में उसके ऊपर आपने हल्की हल्की नजर मार देनी है कि ये टॉपिक रह गया, इसको मैं हल्का सा देख लेती हूँ, ये टॉपिक रह गया, इसको भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने चीजें सॉल्व करनी है, मींस आपने गो थ्रू कर लेना है रिमेनिंग टॉपिक्स को। इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको पास्ट पेपर सॉल्व करके हो जाएंगी ना सारी, तो जो थोड़ी बहुत चीजें रह जाएंगी उसको आपने गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, बायो की भी, केमिस्ट्री की भी, इंग्लिश की भी, आगे भी जितने सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब की भी आपने ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक हो गया। पास्ट पेपर से तैयारी करेंगे तो यकीनन 70 से 80% जो पेपर है वो आपका पास्ट पेपर से ही आएगा। समझ आ गई आपको। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे आता है कि अगर आप अभी भी स्कूल जा रहे हैं, मीन्स आपके जो है क्लासेस ओपन है और आप अभी भी टेस्ट दे रहे हैं, तो तब क्या करें। तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम जो है वो इस तरह पूरा पूरा पास्ट पेपर्स करें और क्या करें हम, ठीक है। तो तब आपने क्या करना है कि फर्स्ट करें, आप अभी भी स्कूल जा रहे हैं और उधर आपको स्कूल में केमिस्ट्री का टेस्ट मिला है, तो अभी जो है वो चैप्टर्स का टेस्ट तो नहीं मिलेगा ना, वो हाफ बुक का या फुल बुक का टेस्ट मिला होगा। तो केमिस्ट्री की फर्स्ट करें, अगर आपको हाफ बुक का टेस्ट मिला है तो तब आपने क्या करना है, घर आके जब आप उस पूरी हाफ बुक को तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तब आपने क्या करना है, आपने केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स ओपन करने हैं। ओपन केमिस्ट्री
पास्ट पेपर्स। ठीक हो गया? मीन्स जब आपकी प्रिपरेशन डन होगी तो आपको टॉपिक का तो पता होगा ना कि ये टॉपिक इस हाफ बुक में आ रहा है, तो आपने उस टॉपिक में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल आपने सॉल्व कर देने। तो इससे ये होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस तरह सवाल आते हैं, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पास्ट पेपर ओपन करने हैं, उसके बाद आपने अपने जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो फाइंड करने हैं, फाइंड रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक हो गया, और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 9-10 के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके माइंड में ये होता है कि शायद बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर्स आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें आपको ज्यादातर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज उन स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आगे पीछे करके दे दें, ठीक है, मीन उसकी वैल्यूज चेंज कर दें, उसको उस सवाल के पूछने का अंदाज थोड़ा चेंज कर दें, और उस क्वेश्चन को आउट ऑफ कोर्स समझने लगते हैं, और आउट ऑफ कोर्स समझ के उस क्वेश्चन पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। मीन्स कहते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ कोर्स है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इस तरह सोच के ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, और आपको मैं सच बताऊं, एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में होता ये है कि अगर क्वेश्चन फर्ज करें इस तरह है 0 1 2 3 इस तरह का मैट्रिक्स बुक में है, ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो इस मैट्रिक्स को इस तरह दे देगा 3 8, ठीक है, 10 12 इस तरह का मैट्रिक्स दे देगा। तो स्टूडेंट्स को जो है वो इस क्वेश्चन का रटा लगा हुआ है, तो वो इस क्वेश्चन को बोलेगा ये तो आउट ऑफ कोर्स है, इसको तो मैंने किया ही नहीं हुआ, तो इसी चीज को माइंड में रख के वो उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि चीज तो वही होती है, तो उसको सॉल्व ही नहीं करता। तो इस चीज को आपने माइंड में रख लेना है कि बोर्ड में वैल्यूज हमेशा चेंज होंगी, सेम वैल्यूज नहीं होंगी। आपको मेथड आना चाहिए, आपको जिस तरह सॉल्व करते हैं वो सब आना चाहिए, तो आप हर चीज को सॉल्व कर लेंगे। और अपने माइंड में ये लाजमी रखें कि जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो मैंने पढ़ा हुआ है और वो मुझे आता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ पे मैंने एक रैंडम तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने से ज्यादा बेहतर है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो सबसे पहले आपने डेट शीट निकालनी है। डेट शीट में से उन सब्जेक्ट्स को निकालना है जिसमें कम छुट्टियां हों और उसमें आपको अभी तैयारी की मजीद जरूरत है। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रिक निकालनी है कि जो पहला पेपर है वो हमने लास्ट 4 डेज में तैयार करना है, और वो सब्जेक्ट्स पहले तैयार करने हैं जिनमें कम छुट्टियां हैं और उसकी तैयारी को अभी मजीद टाइम लगेगा, मीन्स उनकी तैयारी में अभी मजीद टाइम चाहिए, तो उन सब्जेक्ट्स को हमें तैयार करना है पहले। ठीक है, कैसे तैयार करना है, सबसे पहले उनके पास पेपर्स डाउनलोड करने हैं लास्ट 4 ईयर्स के और 5 बोर्ड्स। ठीक है, उनको सॉल्व करना है। जब आप इतने सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप मेन बुक के जो सब टॉपिक्स हैं उनको कवर कर चुके होंगे। तो पीछे जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको आपने सिर्फ बुक से गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर अभी भी आप स्कूल जा रही हैं, ठीक है, और वहां पे आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो जिस टॉपिक के, जिस बुक के टेस्ट हो रहे होंगे उसी बुक के आपने आगे पास पेपर सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह आपके जो है वो स्कूल के भी टेस्ट अच्छे होते जाएंगे और आपके पास पेपर भी सॉल्व होते जाएंगे और आपके पेपर की भी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक आउट ऑफ कोर्स की जो एक मिथ बनी हुई है उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आपके जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे होंगे। पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं और इस कॉन्फिडेंस से जाएं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ कर लूंगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पेपर भी ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।